हेलो एवरीवन, मैं राधा कुमारी आप सभी कन्नू जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास। एनसीईआरटी 8, 9, 10 का हम बोले थे पढ़ने के लिए आप लोगों को। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको पढ़ लें। आज हम 9th क्लास के भूगोल स्टार्ट कर रीतिक में संस्कृतियों में से एक है। आप लोग जानते हैं कि जो भारत है वह विश्व का पिछले 5 दशकों में भारत सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। ठीक है, 5 दशक क्या, अब भारत की आर्थिक विकास होता जा रहा है, जो कि हम लोगों का भारत का तीसरा लक्ष्य रखा गया है। पूर्ण योगदान है। स्थिति जो हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत एक विशाल देश है। ठीक है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि आप पूरा जब वर्ल्ड का मैप देखिएगा तो भारत ये हमारा विषुवत रेखा बीच में हो जाएगा, जिसको हम भूमध्य यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काट रहे भूमध्य रेखा, चाहे 0 डिग्री। तो भारत इस साइड में स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक ये नीचे को दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर को उत्तरी गोलार्ध करते हैं। अब जब बीचों बीच जाइएगा तो अब बीच से जब काटिएगा तो इधर को हम लोग उत्तर पूर्व कहते हैं, इधर को हम लोग उत्तर पश्चिम कहते हैं, इधर को लोग हम लोग दक्षिण और पश्चिम कहते हैं, और इधर दोस्तों दक्षिण और पूर्व हो जाएगा। तो भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से, इसको हम लोग डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अंशांश भारत का मुख्य भाग कह रहा है दोस्तों। मुख्य भाग मतलब जहां से धरती स्टार्ट होती है, और जलीय थलीय सारा ले लीजिएगा तो वह 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है। तो मुख्य भाग जब भी पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से कहाँ तक हो जाए दोस्तों? 37 डिग्री 6 मिनट। और उसके बाद में देशांतरीय है। ये हमारा देखिए जो ग्लोब पर सीधा सीधा रेखा काटी गई है, इसको अंशांश कहते हैं। ठीक है, जितना भी अंशांश है, और जो हम लोग 360 टोटल पढ़ते हैं। और जब देशांतर पढ़ेंगे दोस्तों तो एक टोटल जोड़ के 181 होती है देशांतर है। देखिए यह कर्व है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ काटी जाती है ग्लोब में, वह देशांतर होती है। तो देशांतरीय 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, अब भारत का मैप देखिएगा। दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, अरब सागर में स्थित है। जब हम भारत का मैप मान लीजिए भारत है तो इधर हमारा है अरब सागर, इधर है हमारा दोस्तों अंडमान निकोबार, जो कि बंगाल की खाड़ी में मुख्यतः है। अगला है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपना एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करें, आप लोग को बोला जा रहा है। यहाँ बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट, जिसको हम लोग पिग्मिलियन पॉइंट या ला हिचिंग पॉइंट भी कहते हैं। सन 2004 का कुल क्षेत्रफल 32.8, जिसको हम कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, कितना है? 2.4%। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाइएगा लाइन बाय लाइन। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये भी आप जान। 15,200 किलोमीटर स्थल। जब भारत का मैप देखिएगा तो जल नहीं ले रहा है, ओनली स्थल, चारों तरफ से भारत का विस्तार। समुद्री तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह को टोटल लेकर 7516.6 है। ठीक है, यानी नीचे जब ये हमारा ये टोटल 15,200, और इधर लक्षद्वीप, इधर का अंडमान निकोबार, ये हमारा दोनों जो है कितना है? 7516.6। अब आगे भारत का जब हम उत्तर पश्चिम में देखेंगे, उत्तर पूर्व में जो हमारा मुख्यतः हिमालय का भाग होता है, इसके दक्षिण भूभाग उत्तर में चौड़ा है। 22 डिग्री उत्तरी अंशांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता है। जब ऐसे वाला हम लोग देखते हैं तो यह 22 डिग्री के बाद में धीरे धीरे जाके चिपकता जाता है। ठीक है, यानी संकरा हो जाता है, स्थित है। इधर हम अभी बताएं अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। देखिए अंशांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। बोल रहे हैं कि पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार, यहाँ आप देखिएगा कि इधर पूरब, इधर पश्चिम है, इधर पूरब है। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कम है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जब आप यहाँ गुजरात है और इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटा, क्योंकि देशांतर ही समय का निर्धारण करता है। तो जब हम ये देखेंगे तो हम लोग अभी पढ़े थे 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 मिनट तक ये हमारा देशांतरीय भारत का विस्तार है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 घंटा का अंतर प्रतीत होता है दोस्तों। अतः 42.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत की मानक यमोत्तर है। यह जब इलाहाबाद के नैनी से आप देखिएगा, उसको बीचों बीच यहीं से समय का निर्धारण होती है। इधर जाइएगा तो घटेगा समय, इधर जाइएगा तो बढ़ेगा समय।
से गुजरती है। याद रखिएगा 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, इलाहाबाद के नैनी भी आपको मिलेगा। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात अवधि पर पड़ता है। देशांतर भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना जाता है, यह क्वेश्चन है। कन्याकुमारी कश्मीर दिन रात की अवधि में क्या अंतर है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है क्योंकि ये अक्षांश पर स्थित होता है दोस्तों, ऐसे स्थित है। हम लोग देशांतर से ही निर्धारण करते हैं समय का। भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। दक्षिण आप जब इधर है हमारा दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ यूरोप और एशिया। एशिया का जस्ट नीचे सबसे दक्षिणी में है, दक्षिण में है। इधर तो आप रसिया का पूरा क्षेत्र देखते होंगे। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश पूर्वी एशियाई देश को मिलाता है। भारत में केंद्रीय स्थिति प्रदान करती है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षोत्तर फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों एवं पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध है। जब भी भूगोल पढ़िए सामने एक मैप जरूर रखिए ताकि आपको जो मैं बताऊं तो उधर देखें। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम पर रखा गया, ठीक है। यह हिंद महासागर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने पर, यानी एक और यहाँ क्वेश्चन हो गया कि स्वेज नहर कब खुला, 1869 में। भारत यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, ठीक है। ट्रिक से भी पढ़ते हैं, रूप चीन अब आ भारत, रूप चीन अब आ भारत, इसका ट्रिक हो रहा है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है। इसके बाद में अर्जेंटीना होता है, ठीक। ये विस्तार होती है, ये इसको हम लोग देशांतर कहते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट से 97.2 और यहाँ पे हमारा अंशांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नीचे है और ये 37 डिग्री 6 मिनट। ध्यान से देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण में 3, 2, 1, 4 याद रखने का तरीका है। 3, 2, 1, 4 उत्तर से दक्षिण में लंबाई, पूर्व से पश्चिम 2, 9, 3, 3 यानी 9 आहे 3, 3, 3, 3 के 9, ठीक है। याद रखिएगा। ये देखिए बंगाल की खाड़ी है जिसमें अंडमान निकोबार है। ये है हमारा अरब सागर जिसमें लक्षद्वीप है, ठीक। आप भारत का मैप देखिएगा तो इसका पड़ोसी देश है यहाँ दोस्तों पाकिस्तान, ऊपर में अफगानिस्तान थोड़ा सा टच करती है ऊपर, यहाँ पे नेपाल, थोड़ी सी भूटान, उसके बाद में ये चाइना तो आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु का रूप ले रखा है। म्यांमार है, यह बांग्लादेश है, ये सब पड़ोसी देश है। म्यांमार है आप लोगों का सीमा के तहत भारत का जुड़ाव है, ठीक है। यह हम लोग अभी देखे थे कि एशिया का सबसे दक्षिणी, ये हमारे एशिया का पूरा क्षेत्र है जिसमें दक्षिण में इसका जुड़ाव है। जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तर पूर्वी के दरों में अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत है, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं हुआ। आप लोग जान जाइए कि 1498 में जब पुर्तगाल भारत है उसके बाद समुद्री सीमा के तहत भारत का व्यापार विस्तार हुआ। का पश्चिमी मध्य और पूर्वी एशिया दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क था, दक्षिण एशिया के पड़ोसी के देश के साथ, ठीक है। इसी प्रकार उपनिषदों में विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान में विभिन्न देशों को ले आए। का व्यापार, कपड़ा का व्यापार, सूती वस्त्र, नील, इससे वो लोग अंग्रेज बहुत प्रभावित हुए। इस राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश आप लोग को क्वेश्चन है बना लीजिएगा, जैसे कि सबसे बड़ा सबसे छोटा राज्य। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती है। को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। की सीमाओं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, आप अभी देख रहे हैं कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान था और अफगानिस्तान के साथ उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान पूर्व में है, ठीक है। उत्तर में जो है चीन है, नेपाल है और भूटान के साथ पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। तो 1947 से पूर्व भारत के 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों पर स्थानीय शासन के लोग करते थे। पैतृकता के आधार पर अंग्रेज शासकों को प्रभु सत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, इधर पूर्व में हमारा क्या है बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। समूह राष्ट्र श्रीलंका, मालदीव है, ठीक है। द्वीप समूह ये दोनों हमारे द्वीप से, नदी से जुड़ा हुआ पड़ोसी राज्य देश है। भारत श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी है। आप लोग जानते होंगे कि पाक जल संधि पाकिस्तान से ना होकर यह श्रीलंका और भारत के बीच है। मन्नार की खाड़ी भी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह दक्षिण में स्थित है। यह मालदीव कहाँ है दोस्तों, लक्षद्वीप की तरफ है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत का भौगोलिक ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र को देखें और भारत को अलग कैसे दिखाई दे रहे ये भी बताएं।
गुजरती है, ठीक है। तो ये मणिपुर ना होकर यहाँ पे मिजोरम है, इसके जस्ट ऊपर मणिपुर है। तो सबसे पहले हम लोग अभी देखें गुजरात, उसके बाद थोड़ी सी राजस्थान, यानी गुजरात राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, तब हम लोग देखें दोस्तों छत्तीसगढ़, उसके बाद दोस्तों झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, तब त्रिपुरा, तब मिजोरम। मणिपुर नहीं था, मणिपुर याद रखिएगा कि यह जस्ट ऊपर से गुजरता है, तो अब से गुजरता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में उड़ीसा देख रहे हैं, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो अभी हम लोग 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पढ़े थे, ठीक। यह 2 दे दिया है, 32 दे दिया है, गलत है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? क्या है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा, यह चारों से पूछ रहा है दोस्तों। नहीं होता है, नेपाल है, यहाँ पे आंसर में हो जाएगा नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम नेपाल को टचेज करती है। ग्रीष्म मास में आप यदि कावरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में पढ़ेंगे? हम लोग अभी लक्षद्वीप का ही कावरती है। मेरे मित्र एक देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? यह तजाकिस्तान है, ठीक। तो आप लोग इसको रोक के जरूर क्वेश्चंस बनाइए, नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर दे दूंगी। दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थोड़ा पहला वीडियो है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, अगले वीडियो में इसको सुधार करूंगी और आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच।